नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। टीवी चैनलों के दफ्तरों में आग लगी हुई है। कोई दिनकर की कविता बांच रहा है तो कोई कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन और डाइवर्सिटी क्या फालतू की चीज है, तो कोई कह रहा है कि आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे कास्ट सेंसस से पता नहीं कौन सा सामाजिक न्याय आ जाएगा। अजीब सी बौखलाहट है चैनलों की बाभन टोली में। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये मंडल और कमंडल के खिलाफ छिड़ गया और इसमें सारा पिछड़ा, गरीब, दलित, सब बिहारी सब इकट्ठा होके और इसका मुकाबला करने के लिए सड़क पर उतर गए हम लोग। तो लगता है मंडल की तरह आप एक बड़ा आंदोलन फिर से खड़ा करना। अरे आंदोलन के हमारा हक है गरीबों का। हम चादर ओढ़ कर सो जाएंगे। भगाओ भाजपा को, गणेश जी को दूध पिलाने वाला पार्टी को हटाओ। देखिए, सवर्ण सनातनी इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान पर हमला बोलकर मोदी जी अखंड भारत की दिशा में इसी बहाने पहला कदम किसी भी समय बढ़ा देंगे, लेकिन सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा करके उनका चेहरा सूथनी बना दिया है। अब सब सूख कर छुहारा हुए घूम रहे हैं कि मोदी जी ने ये क्या कर दिया, हमने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। दंगा फसाद, नफरत, बेईमानी, मंदिर मस्जिद, लाठी डंडा से लेकर मस्जिद मजार के गुंबद हिलाने तक हमारी तपस्या में क्या कमी रह गई थी जो ये सिला दिया। हम तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान से चीखने की आवाजें आएंगी, लेकिन यहां तो दलित, पिछड़े, आदिवासियों को माथे पर बैठाने का इंतजाम कर दिया। मेजॉरिटी ने ये स्वीकार किया कि जातवाद जनगणना होना चाहिए। देखिए, टीवी चैनल वाले आज की रात, कयामत की रात लिख लिख कर पिच पिच न्यूज रूम में सस्ता गुटखा थूक रहे थे, गंद मचा दिया। कुछ भाई लोगों ने सारा फॉर्मूला सोच लिया था, उरी से घुसेंगे और भुरी से निकल जाएंगे। कोई कह रहा था लाहौर में तिरंगा लहराने वाले 3 टुकड़ों में बांट देंगे पाकिस्तान को। कोई कह रहा था अपने चुल्लू में रोक लेंगे सिंधु का पानी और पाकिस्तान को प्यास से मार डालेंगे। किसी ने तो यहां तक चुटकी ले ली कि शेर पहले 1 कदम पीछे हटा, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम, फिर 4 कदम, 6 कदम, 7 कदम, और फिर बोल दिया कि मेरी तरफ से पूरी छूट है, जिसको जो मर्जी हो कर ले। अब तो पूरे 11 दिन हो चुके हैं। मोदी जी 26 हिंदुओं के घरों से उठती चीखों के बीच दबा कर खाते हैं, तान कर सोते हैं और मस्त चुनावी भाषण देते फिरते हैं कि विपक्ष के लोगों की नींद उड़ गई होगी। मैसेज जहां पहुंचना था पहुंच गया। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। बल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। भक्त सोच रहे थे कि मोदी जी पाकिस्तान की नींद उड़ा रहे हैं। विपक्ष ने एक सुर में कहा फुल सपोर्ट है, उड़ा दीजिए। लेकिन यहां तो मोदी जी पाकिस्तान को छोड़कर विपक्ष की ही नींद उड़ाने में जुट गए। खैर, इस बीच बंगाल से खबर आई कि जान पर खेलकर रात के अंधेरे में रेलवे स्टेशन के बाथरूम में चोर की तरह पाकिस्तानी झंडा लगाने वाला वीर सपूत सनातनी एकता मंच का सक्रिय सदस्य था। पाकिस्तान में एक पटाखा तक अभी तक नहीं फूटा है, लेकिन कथित हिंदू सनातन ब्रिगेड शांति और भाईचारे की बात करने वाली नैनीताल की शैला नेगी के कपड़े उतारकर परेड कराने के लिए अपनी भुजाएं जरूर फड़का रहा है। All the Hindus are telling me that I should be raped and thrown into this lake. उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ फील, कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुँच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए। देखिए, 11 दिन बीत जाने के बाद मोदी चुनावी रैलियों में मशगूल हो चुके हैं। अभी तक पानी बंद करने, फ्लाइट बंद करने, आयात बंद करने, आलू प्याज नमक चीनी बंद करने, ट्विटर के कुछ हैंडल बंद करने, बॉर्डर बंद करने का ही खेल चल रहा है, जबकि ये सारे काम तो केवल 5 मिनट में हो जाने चाहिए थे। लेकिन मिनटों का काम हफ्तों में करने का हुनर मोदी जी से अच्छे से कोई नहीं जानता। लेकिन सवर्ण भक्त मंडली तब भी उछल उछल कर हुल्ले ले कर रही थी। वो इंतजार में बैठी थी कि कुछ न कुछ तो करेंगे ही मोदी जी, चीन को नहीं तो पाकिस्तान को तो लाल लाल आंख दिखाई देंगे। लेकिन उन्होंने अपनी टोपी किसी और के माथे पर पहनाते हुए कह दिया कि हमने उनको पूरी छूट दे दी है। और पहले क्या कहते थे? कमजोरी दिल्ली की सरकार में। खैर, सवर्ण सनातन भक्त मंडली चौराहों पर माहौल बना ही रही थी कि जाति जनगणना का पत्थर उनके माथे पर आ गिरा। पहले तो उन्हें लगा कि बाकी व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरह ही यह भी कोई जुमला होगा, लेकिन जब अखबार में छप गया, टीवी पर डिबेट होने लगी, तब उनका चेहरा रसमलाई से सीधे बताशा हो गया।
करणी सेना के सैनिकों को लग रहा था कि पाकिस्तान पर नहीं चढ़ पाए तो क्या हुआ, अभी तो दलित सांसद रामजी लाल सांसद के फाटक तक चढ़ गए थे, टायर फेंककर उनके काफिले की गाड़ी पलटने की कोशिश भी की थी। अब क्या ऐसे दिन देखने पड़ेंगे कि हम उन्हें पानी पीने से भी नहीं रोक सकते, घोड़ी चढ़ने से भी नहीं रोक सकते, डीजे बजाने से भी नहीं रोक सकते? और ये होगा, नहीं रोक सकते, क्योंकि जाति जनगणना के नतीजों के बाद जो पहली मांग उठेगी वो आरक्षण की सीमा को 50% से ऊपर ले जाने की और निजी संस्थानों में आरक्षण लागू करने की। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक ने यह मांग अभी से उठानी शुरू कर दी है। Article 15(5). Article 15(5) is reservation in private education institutions. ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। खाली रिपोर्ट आ जाने से नहीं ना होगा, उस पे तो अमल करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको काम भी करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने 65% आरक्षण बढ़ाया, तो आपने शेड्यूल लाइन में क्यों नहीं डाला? ये भी देखने की बात है। अब सेंसस होगा कब होगा, ऐसे ही अभी 4 साल डिले चल रहा है। सेंसस 21 में होना था, हो गया 25। तो फिलहाल मीडिया, सत्ता, जुडिशरी, नौकरियों, जमीन जायदाद की मलाई चाट रहे सनातनियों के मोहल्लों का माहौल बहुत संगीन, गमगीन और रंगहीन हो चुका है। कोई पूछ भी नहीं रहा है कि पाकिस्तान का करना क्या है। हम कब तक अपने झोले में फुलझड़ी टांग कर घूमते रहेंगे? जल्दी कुछ करो, हम फोड़े और छुट्टी करें। दूसरी बात, पाकिस्तान और जातीय जनगणना के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा लटपटा गया है तो वो है साक्षात नरेंद्र मोदी। भाजपा आकलन ही नहीं कर पा रही कि इसका क्या असर पड़ेगा। तीसरी बात, अमेरिका ने मोदी को टका सा जवाब दे दिया है। पहले तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सारी यारबाजी को ध्वस्त करते हुए कह दिया कि मेरे लिए भारत और पाकिस्तान दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कह दिया कि हम नहीं चाहते कि भारत ऐसा कोई कदम उठाए जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़े। मतलब अमेरिका ने एक शब्द नहीं कहा कि भारत को आत्मरक्षा में कदम उठाने का पूरा अधिकार है, जबकि मोदी तो गाजा पट्टी पर हमले के मामले में कूद कूद कर इजराइल को समर्थन देते नजर आए थे। कहने का मतलब ये कि अमेरिका ने मोदी को कूटनीति के मामले में इस्तेमाल करके जरूरत के वक्त किनारे कर दिया है। पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसने खुलकर अपनी तरफ से यह कहा हो कि भारत पाकिस्तान के साथ जो भी करे हम उसके साथ हैं। हर देश ने केवल आतंकवाद का विरोध किया है। सवर्ण सनातन भक्त मंडली पहले तो इसे दरकिनार करती रही और इसे भांप तक नहीं सकी कि पाकिस्तान पर जिस स्तर के हमले की उम्मीद वो लगाकर बैठ गए हैं उसको लेकर बहुत तरह के संशय और सवाल हैं। लेकिन जब इस तूफान के बीच जातीय जनगणना की घोषणा हो गई तो उन्हें अपने सामंती अरमानों के घोड़े अस्तबल से आजाद होते हुए नजर आने लगे। अब जरा मोदी की मजबूरी समझिए। जातीय जनगणना मोदी की विदेश नीति, पाकिस्तान नीति और गृह नीति तीनों पर हार की स्वीकारोक्ति है। गौर कीजिए, पहलगाम के बाद विपक्ष इस पर न तो कोई चर्चा चाहता था और न ही इसके लिए दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा था। कुल मिलाकर मोदी ने जातीय जनगणना का सुर्रा छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाई है। लेकिन पाकिस्तान के नाम पर मारने काटने को बेचैन सवर्ण सनातनियों को लग रहा है कि उनके साथ तो धोखा हो गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।